Good morning student of class 8. This is our chapter number 3, glimpses of the past. glimpses of the past ये लेसन का नाम है. glimpses मतलब झलक, हमारे पास्ट की झलक. बिफोर यू रीड करेंगे हम पहले. बिफोर यू रीड में क्या है? हियर आर सम पिक्टोरल glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर कुछ पिक्टोरल ग्लिम्सेस हैं, मतलब पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है 1757 से 1857. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, इसमें जो पिक्चर्स दी गई हैं, इस ये पिक्चर्स हैं और ये स्पीच बबल्स जो ये बने हुए हैं, ये हमें क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. वो हमें वो क्लूज़ दे रही हैं, वो हमें बता रही हैं कि ऐसी क्या क्या कंडीशन रही जो कि रिस्पॉन्सिबल थी, जो कारण बनी 1857 के युद्ध के लिए. सबसे पहले इसमें बताया गया है द मार्टर्स. मार्टर्स होते हैं शहीद. जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये आपको लता मंगेशकर दिख रही हैं यहाँ पर. यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी दिख रही हैं यहाँ पर. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में फंक्शन हो रहा है और ये क्या गा रही हैं? लता मंगेशकर जी. ओ माई कंट्री में लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल सेक्रीफाइस ऑफ इंडियंस मार्टर्स. ये संबोधन कर रही हैं कंट्रीमैन को कि ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. ये इनका बहुत ही फेमस सॉन्ग है, उसके बारे में ये गाया जा रहा है. एक फंक्शन हो रहा है दिल्ली में और उसमें ये सब बताया जा रहा है. यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर बहुत सारे मार्टर्स जो शहीद हुए हैं, मार्टर्स मतलब शहीद हैं, उनकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं इसमें. यहाँ पर जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, महात्मा गांधी हैं. ये सब पिक्चर्स जो जितने हैं ये मार्टर्स, इनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है. इसके बाद है हमारा द कंपनीज कन्क्वेस्ट. द कंपनीज कन्क्वेस्ट का यह मतलब है कि विजय, जो कंपनी की विजय हुई 1757 से 1849 के बीच में. विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश, ये पढ़ रही हूँ मैं आपके लिए. ये जो छोटे छोटे स्पीच दिए गए हैं आपको, ताकि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये. With its superior weapon, the British East India Company was extended its power in 18th century India. 18th century में जो है जो ब्रिटिश है उन्होंने अपना एक्सटेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था अपना दायरा. जो इंडिया था 1765 में कैसा था, जो ये येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब है जो इंडिया के लोगों ने इस पे राज किया, इंडिया प्रिंसेस ने. और जो ये रेड वाला है, इसमें क्या था? ब्रिटिश टेरिटरी है. जैसे इसमें देखो इंडियन प्रिंसेस, ब्रिटिश टेरिटरी. कितना कम पार्ट था ब्रिटिश टेरिटरी का और ज़्यादा था इंडियन का. मतलब कि 1765 तक जो भारतवर्ष की बागडोर इंडियन के हाथ में ही थी. इसके बाद क्या हुआ? इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट्स राजा भा. ठीक है, जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब दूर की नहीं सोचते थे. और इसमें जैसे ये एक प्रिंस बैठा है और ये इसके सारे खड़े हुए हैं, सभा के लोग उसे बात कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि दैट अपस्टार्ट होता है कि मतलब कि वो बहुत ज़्यादा चालू बनना या अपने आप में समझना कि मैं ये सब कुछ हूँ, कि वो जो है अपने आप में शासन करना चाह रहा है या चालू बन रहा है. राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, तो क्या बोलते हैं कि जो इंग्लिश मर्चेंट्स हैं उन्हें बुलाएं. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. वो उस शासक को जो उभर रहा है, ऊपर अपनी दिखा रहा है, उसको जो हराने में हमारी हेल्प करेगा. क्योंकि उस वक्त जो इंग्लिशमैन थे उनके पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट थे अच्छे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच constant flights.
द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्फ्लिक्ट फ्लाइट्स, जो लोगों में इस तरह की जो है कॉन्स्टेंट फ्लाइट से जो क्या था, पीस थी, कोई भी शांति नहीं थी। मतलब लोग आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें बताया गया है द राइवलरीज हैड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। जो राइवलरीज थी, शत्रुता, जो इंडियन शासक थे उनकी आपस में शत्रुता थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प कर रही थी ताकि वो आसानी से सबड्यू मतलब लूट लें या अपने राज्य में मिला लें किनको, इंडियन प्रिंसेस को, वन बाय वन करके। ठीक है। अफार सिंह अभी है अफार सिंह रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग। इसमें एक टीपू सुल्तान था जो दूरदृष्टि रखता था, वो लास्ट तक अपने अंत तक लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब यहाँ है थैंक गॉड, ये कुछ लोग बोल रहे हैं थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। वो ये इंग्लिश मैन जो थे उनके साथ थे, ये बोल रहे थे कि जब इंग्लिश मैन हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ शांति होगी, कोई भी हमें लूट कर नहीं जाएगा। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जिसने ब्रिटिश को यहाँ भेजा है, अंग्रेज़ों को यहाँ हमारी हेल्प के लिए भेजा है। हाउ डिड द इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट्स। ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि इट इज़ आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा जो भाग्य इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। ये सब जो है इंडियन जो है लोग हैं उनके रिएक्शन थे। ये तो एक पार्टी के थे, और दूसरी पार्टी के लोग यहाँ पर हैं। ये क्या बोलते हैं इसके बारे में, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग। जो वाइट मैन है उन्होंने मार दिया है हमारे राजाओं को और गद्दी से उतार दिया है। ओके, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ किंग अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो हमारे लैंड की ही हैं, मतलब हमारे अपने हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब जो हम क्या हैं, फॉरेनर्स के स्लेव बनते जा रहे हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा, ये तो हो गया हमारा द कंपनीज कंक्वेस्ट। अब हमारा थर्ड में है रिलीजन्स लीडर्स, ब्रिटिश रूल है इसमें। रिलीजन्स लीडर्स पीस आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। कुछ रिलीजन प्रीचर्स जो हैं, जो धर्म के बारे में बता रहे हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के बारे में। ओके, एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूसेस हिज रिलीजन। जैसे ये बैठा ये बोल रहा है कि इन सबको कि जो भी ये समुद्र को पार करेगा वो अपने धर्म को खो देगा। ओके, और ये जो है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। जितने भी संसार में दुख हैं ये औरतों की वजह से हैं। उसके बाद अब यहाँ पर इनके डायलॉग्स देखो, ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैज़ सो लॉस सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, द नेटिव्स आर वर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकैपेबल ऑनेस्टी। यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी खो चुके हैं इंडियंस हैं, अब ब्रिटिश उन्हें जो है नीचा दिखा सकते हैं, उन्हें डरा धमका सकते हैं। जो फिर ये बोलता है कि जो यहाँ के नेटिव्स हैं वो अनवर्दी हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रू ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, ये बोल रहा है लेकिन मैं वो आप उस पर नहीं कर सकते होगे, लेकिन मैं तो क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ, आपका नौकर हूँ। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर क्या है, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्स फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। अब जो है ये व्यापारी हैं तो ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ब्रिटिश लोग, कि इंडिया से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। देयर हैवी टैक्सेस फॉर फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड, और उन्होंने इतने हैवी टैक्स
टैक्स लगा दिए कि फार्मर अपने फील्ड को अबंडन कर दें, छोड़ जाएं। बट योर मीन आर टॉकिंग ऑल ऑफ माई क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लेकिन तुम्हारे लोग हमारी क्रॉप्स ले जा रहे हैं, यू आर स्टिल इन एरियर्स। ये इनको बोल रहे हैं, ये जो है इनको बोल रहा है कि तुमने बहुत सारी उधार ले रखी हैं, अभी तुम उधार में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू जेल। मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा अगर तुमने पे नहीं किया तो। क्लियर। नेक्स्ट है, ये वाला पोर्शन है हमारा, सब बबल्स में दिया हुआ है। द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। जो उन्होंने और मेथड बनाए जिसने ब्रिटिश लोगों को प्रॉफिट दिया। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इनटू इंडिया। जो भी ब्रिटिश इंग्लैंड से जो भी आ रहे हैं मटेरियल, उनके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाता। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडिया इंडस्ट्री। क्रिपल क्या होता है कि उसे कंगाल कर रहे हैं या उसे ख़त्म कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। अब यहाँ देखो ये पिक्चर दिखाई गई है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। Inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। लोग स्टारवेशन से, भूखमरी से मरे 1822 से 1836 के बीच में, क्योंकि एक फेमाइन आया, अकाल आया। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपोर्ट आर्टिशन एंड देयर बिजनेस। जैसे एक आर्टिशन है, उनके बिजनेस को ruin किया किसने? जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना चलाया मेथड। आज हम यहीं तक करेंगे।